इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि टू फ्लिप मार्केट प्लेस में हम जो सेलर अकाउंट ओपन करते हैं या स्टोर ओपन करते हैं उसमें जो हम प्रोडक्ट लगाते हैं उन पे होती है डिटेक्शन। हम बगैर डिटेक्शन के प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हैं और जिन प्रोडक्ट्स पर डिटेक्शन होती है उन प्रोडक्ट पे हम कम डिटेक्शन कैसे करवा सकते हैं और अपने स्टोर को हम प्रमोट अगर करें तो उसका सारा बेनिफिट हमें हो और हमारी डिटेक्शन भी कम हो। इसका क्या तरीकाकार होगा। और अगर आप शॉपिफाई स्टोर वूकॉमर्स स्टोर ओपन करते हो तो आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे और आपने टूफ्लिप.com में एफिलिएट अकाउंट कैसे ओपन करना है और जिन स्टूडेंट्स के पास 4 घंटे वर्किंग के हैं वो इसमें कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर है, वेबसाइट है या आप किसी सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और टू फ्लिप मार्केट प्लेस आपको क्या बेनिफिट्स दे सकता है और आप अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो। टू फ्लिप मार्केट प्लेस में काफी ऑप्शन है और बहुत ही इजी है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। बाय द वे आप एक एक ऑप्शन को खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर ने टू फ्लिप मार्केट प्लेस में स्टोर बनाया, देन उसमें प्रोडक्ट लगा के आराम से बैठ गया, उसको उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करोगे तो आपके लिए डिटेक्शन भी कम होगी और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी जनरेट होगी। और अगर आप टू फ्लिप मार्केट प्लेस में सेलर अकाउंट ओपन करते हो या स्टोर ओपन करते हो तो आपके पास कम से कम 12 घंटे वर्किंग के होने चाहिए। अगर आपके पास कम है तो आप सिंपल टू फ्लिप मार्केट प्लेस में एफिलिएट अकाउंट ओपन करोगे, देन आप एक शॉपिफाई स्टोर या वूकॉमर्स स्टोर बना लोगे और उसमें एफिलिएट प्रोडक्ट लगा के उन्हें प्रमोट करके अपनी अर्निंग करोगे। एक बात मैं आपको और वाज़िया कर दूं, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसको अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है। मेरे स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन था कि हमने अब्रॉड के लिए स्टोर को लॉन्च करना है तो उसके लिए होता है शॉपिफाई स्टोर या वूकॉमर्स स्टोर। तो कोई भी स्टोर आप लॉन्च करते हो, चाहे टू फ्लिप मार्केट प्लेस में है या आप वूकॉमर्स या शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करते हो, तो जस्ट स्टोर के अंदर ये जो करेंसी का लोगो होता है इसको आप चेंज करते हो तो वो उस कंट्री के लिए बन जाता है। जितने भी स्टोर्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड कोई भी इसको ओपन कर सकता है। बाय द वे टू फ्लिप मार्केट प्लेस में अगर आप स्टोर ओपन करते हो तो सिर्फ अभी पाकिस्तान में इसके लिए अपॉर्चुनिटी है और अदर कंट्री में भी आएगी। और अगर आप वो कॉमर्स शॉपिफाई स्टोर ओपन करते हो तो वो आप जिस मर्जी कंट्री के लिए ओपन कर सकते हो अभी से ही। बट अगर आप बाहर की कंट्री के लिए उसको ओपन करते हो तो उसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप लोकल मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लो। आगे हम अब प्रोसीजर को स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने एक टैब में अपना टू फ्लिप मार्केट प्लेस का स्टोर ओपन किया है, दूसरी तरफ मैंने अपने टू फ्लिप मार्केट प्लेस का एडमिन साइट ओपन की हुई है जहां से मैं प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ। थर्ड, टू फ्लिप मार्केट प्लेस में मैंने एक वर्चुअल स्टोर ओपन किया हुआ है जिस स्टोर में आप किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट प्रोग्राम ओपन करके इसमें आप अपने प्रोडक्ट लगा सकते हो। और अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, अपना शॉपिफाई स्टोर है या आप किसी सोशल मीडिया पेज पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आप टू फ्लिप मार्केट प्लेस में इस तरह से प्रोडक्ट लगाओगे तो आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हो। और अगर आप बगैर डिटेक्शन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो भी आप यही तरीका यूज करोगे। इसके बाद आ गया मेरा ये शॉपिफाई स्टोर, वूकॉमर्स स्टोर, जिसके ऊपर आप एफिलिएट प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, अपने प्रोडक्ट भी लगा सकते हो और भी आपके पास ऑप्शन है। मरकज एप्लीकेशन है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, तो आप वो भी प्रोडक्ट इस पे लगा सकते हो। और अगर आप टू फ्लिप पे ऐसे प्रोडक्ट लगाना चाहते हो तब भी आप इस वाले स्टोर का यूज करोगे। तो ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। और भी ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक कस्टमर की साइट कैसे होगी, यूसी ब्राउजर में मैंने सिंपल एक कस्टमर अकाउंट ओपन करूंगा और उसमें से एफिलिएट अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा टू फ्लिप मार्केट प्लेस में। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, तो सिंपल आपने टू फ्लिप मार्केट प्लेस को ओपन करके माई अकाउंट्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने अपना कस्टमर अकाउंट बना लेना है या लॉग इन कर लेना है। अगर आपका नहीं है तो आप जीमेल पे क्लिक करके अपना नया अकाउंट रेडी कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसे लॉग इन करोगे। सिंपल जो कस्टमर लॉग इन करते हैं खरीदारी के लिए, तो पहले मैं अपना अकाउंट इसमें एक बना लेता हूँ या लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसमें अकाउंट अपना लॉग इन करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होता है सिंपल जो हर कस्टमर के पास होता है। और आप साइड बार ओपन करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। और अगर आप इसमें एफिलिएट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, पार्टनर अकाउंट ओपन करना चाहते हो ताकि आपको टू फ्लिप मार्केट प्लेस के प्रोडक्ट सेल करने पर कमीशन अर्न हो और जो गूगल एडसेंस से कमीशन आता है, अगर आपके पास खाली व्यूज ही आते हैं तो उधर से भी अर्निंग स्टार्ट रहती है।
तो दोनों ही तरह से हमने अर्निंग करनी है, व्यूज से भी और प्रोडक्ट सेलिंग से भी। तो हम एफिलिएट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है अली एक्सप्रेस का भी, अमेजोन का भी, जैसे ही इनका है। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने फुटर पार्ट में चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके और माय अकाउंट वाले सेक्शन को ओपन करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें हम फॉर्म फिल करेंगे और 2 से 3 दिन बाद हमारा ऑटोमेटिक ये कस्टमर अकाउंट एफिलिएट अकाउंट में बदल जाएगा। अभी तक हमने इस कस्टमर अकाउंट को एफिलिएट अकाउंट में तब्दील नहीं किया, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यू करवा देता हूँ होम पे क्लिक करके। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ये देखिए सिंपल आपके सामने 2 बटन है, अभी कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। जब हमारा ये कस्टमर अकाउंट एफिलिएट अकाउंट में बदल जाएगा तो हमें एक और ऑप्शन प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाएगा जहां से हम अपना स्पेशल लिंक कॉपी करेंगे। तो अब हम एफिलिएट अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं। माय अकाउंट पे क्लिक किया, एफिलिएट अकाउंट के लिए अप्लाई किया। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है, हम अपना नेम डालेंगे और इनको बताएंगे कि हम कस्टमर कहाँ से लाएंगे। हम लिख देंगे कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर आपके पास लाएंगे। आपका फुल एड्रेस क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, और ये पूछ रहे हैं कि आपको पता कैसे चला कि टू फ्लिप मार्केट प्लेस में एफिलिएट अकाउंट ओपन होता है। तो आप बता सकते हैं हमें सोशल मीडिया से पता चला, हमें आदम हुसैन भाई से पता चला, जैसे भी। इसके बाद ये आपसे कमिटमेंट लेते हैं कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद इसमें कितनी देर वर्किंग करोगे। तो आप 4 आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो, 8 आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो, 12 सेलेक्ट कर सकते हो, या सिर्फ 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो देन जब आप सबमिट करोगे इसको तो ऑटोमेटिक 2 या 3 दिन में वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या इंटरफेस होगा इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और इसके प्रोसीजर को कंप्लीट होने तक का वेट करता हूँ। हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है और हमारा ऑप्शन भी अनेबल हो गया है और हमने अपने कस्टमर अकाउंट को दोबारा से ब्राउज़र में लॉगिन किया है। तो लॉगिन करते ही हमारे पास जो होम डैशबोर्ड का व्यू होता है हर कस्टमर के पास होता है, वो बिल्कुल वैसा ही है। अब हम साइड बार को ओपन करेंगे, माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। साइड बार में हमको इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मिला है एफिलिएट का, तो इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें मजीद 3 सेक्शन है, पेमेंट हिस्ट्री, विड्रॉ रिक्वेस्ट हिस्ट्री और एफिलिएट सिस्टम। तो एफिलिएट सिस्टम को हम एक्सप्लोर करते हैं। इस वाले सेक्शन में हमें कंप्लीट ऑप्शन एक साथ ही मिल जाते हैं। हमारा सबसे पहले वॉलेट है, हमने एफिलिएट प्रोग्राम से कितने पैसे अर्न किए। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन में हम बताएंगे कि हमारे अर्निंग को किस अकाउंट में कंपनी ट्रांसफ़र करे। तो हम अपने जैज़ कैश अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं, इजी पैसा को भी यूज़ कर सकते हैं और बैंक अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब पेपाल ईमेल तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे अपना सिंपल ईमेल डालेंगे और नीचे वाले सेक्शन में अकाउंट नंबर, बैंक नेम और बैंक होल्डर का नेम, यानी कि सिंपल 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी फ्रेंड को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो सिंपल 3 चीज़ें ही हमने यहाँ पर डालकर अपडेट कर देना है ताकि कंपनी को पता हो कि ये अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। इसके बाद वापस चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में भेज दी जाए। इसके बाद हमें यहाँ पे शो होता रहता है कि हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट पर कितने हमारे कस्टमर्स ने क्लिक किए, उसके बाद कितने आइटम्स पे हमने वर्किंग की है, कितने आइटम हमारे डिलीवर हो गए हैं और कितने हमारे डिलीवर होने से पहले कैंसिल हो गए। हम अपने डैशबोर्ड पे सारे प्रोसीजर को मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर भी है कि हमने पिछले 7 डेज़ में क्या वर्किंग की। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट लगाना सिखा देता हूँ। हमने होम पर क्लिक किया, अब जितने प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हम सारे ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा स्पेशल ऑप्शन आया है जिसकी वजह से हम अर्निंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया है, तो इस लिंक को हमने कॉपी करना है और एक पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। आप एक को करो या 2-3 को करो, ये आप पे डिपेंड है। उसके बाद हम अपने वूकॉमर्स एप्लीकेशन में आएंगे।
यहाँ पे हम ऐड न्यू प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और हम एक्सटर्नल लिंक प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि जो भी एफिलिएट प्रोडक्ट होता है वो एक्सटर्नल लिंक प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले जो हमने लिंक कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और बटन पे लिख देंगे ऑर्डर नाउ, सिंपल। इसके बाद इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 21,000, सिंपल। इसकी एक ही प्राइस है तो हम एक ही रखेंगे। इसके बाद हम इसकी पिक्चर ऐड करेंगे और टाइटल ऐड करेंगे। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाने के लिए गूगल क्रोम का यूज करोगे तो काफी इजी रहेगा। अब हम टाइटल कॉपी करेंगे। तो टाइटल कॉपी करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और ऐसे टाइटल कॉपी कर सकते हैं। सम टाइम आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक स्टेप बैक आकर जब प्रोडक्ट थोड़ा छोटा होगा तब उस पर लॉन्ग क्लिक करके कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इसका टाइटल कॉपी कर सकते हैं। कॉपी लिंक टेक्स्ट, और अब इसका टेक्स्ट कॉपी हो गया और टाइटल में हम पेस्ट कर देंगे। टाइटल आ गया, सिंपल हमने इसको पब्लिश कर देना है। इतनी देर में प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है और अब इस प्रोडक्ट पे कोई भी खरीदारी करेगा तो हमें कमीशन आएगा। तो हम अपने शॉपिफाई वूकॉमर्स एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हमने ये प्रोडक्ट लगाया और अगर कस्टमर इस पे ऑर्डर नाउ करता है तो सिंपल उसी जगह पे चला गया जहां से हमने इस प्रोडक्ट को कॉपी किया था। तो कस्टमर के सामने दो बटन ही शो होंगे। अभी हम एडमिन लॉगिन है हमारा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है। तो कस्टमर सिंपल बाय करेगा और अगर यहाँ पे आके कस्टमर का माइंड चेंज हो जाता है तो वो बैक का अगर बटन दबाएगा तो वापस हमारे स्टोर पे ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल सा सीधा सा प्रोसीजर। और इस तरीके से आप और भी कंपनीज के साथ एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके प्रोडक्ट लगा सकते हो। तो सेम यही एफिलिएट प्रोडक्ट का तरीकाकार टू फ्लिप मार्केट प्लेस भी हमको देता है, जैसे कि इस स्टोर में आप देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे पड़ा हुआ है, तो इसको किसी ने ओपन किया और इसको अगर बाय करेगा तो सिंपल अली एक्सप्रेस पे चला जाएगा। देन अगर उसका माइंड चेंज होगा और वो वापस का बटन दबाएगा तो वापस हमारे ही स्टोर पे आ जाएगा। तो अब अली एक्सप्रेस पे काफ़ी टाइम लगता है डिलीवरी में, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री से सामान आना होता है। मगर अगर आप टू फ्लिप के ही प्रोडक्ट लगाओगे तो वो इजीली कस्टमर को डिलीवर भी हो जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और जो रेट है वो भी वही रहता है। कस्टमर चाहे आपके थ्रू ले चाहे मार्केट प्लेस में डायरेक्ट आके ले, तो कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है और आपका इसमें फ़ायदा होता है कि आपको इसमें से कमीशन मिलता है। तो हमें कितना कमीशन मिलता है एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। तो सिंपल हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट हमें मिल जाएगी कि हमें एफिलिएट प्रोग्राम से कितने % प्रॉफिट हो सकता है। तो ये कहते हैं एस्टिमेटली आपको 9% प्रॉफिट होगा। सम टाइम इनकी सेल जब ओपन होती है तब ज़्यादा भी आपको पेमेंट मिलती है और टैक्स काटने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसके बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो इतने इतने % है पर कैटेगरी पे। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ये परसेंटेज ज़्यादा लिख देती हैं, देन जब आपको अमाउंट देती हैं तो उसमें से काफ़ी तरह के टैक्सेस काट के फिर देती हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये इन्होंने सीधे ही आपको बता दी है कि सारे टैक्सेस काटने के बाद जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में अमाउंट भेजी जाएगी, प्रोडक्ट का जो टोटल रेट कस्टमर को शो होता है उसके ऊपर ही डिडक्शन होती है। जैसे कि ये रेट शो हो रहा है, इसके ऊपर ही डिडक्शन होगी और इसी पर ही आपको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब जो सेलर्स टू फ्लिप मार्केट प्लेस में अवेलेबल हैं वो अगर डिटेक्शन वाला प्रोडक्ट लगाते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट जिस पे कंपनी डिटेक्शन करती है, तो कंपनी कस्टमर को क्या बेनिफिट्स देती है और आपके सेल्स क्यों बूस्ट होंगी, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 3-4 घंटे वर्किंग के होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप ये सिंपल एफिलिएट वाले प्रोडक्ट लगाओगे तो इसमें आपकी कोई डिटेक्शन नहीं होती। अब ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है ये इस टाइम तो अली एक्सप्रेस पे लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट आपके अपने शॉपिफाई स्टोर पे भी हो सकता है, जैसे कि आप अपना वूकॉमर्स स्टोर बना रहे हो वो आपका अपना है। तो अगर ये प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होगा तो सिंपल आप अपने प्रोडक्ट का क्लोन यहाँ पर लगाओगे
और कस्टमर जब भी टू फ्लिप मार्केट प्लेस में आएगा आपका प्रोडक्ट भी देख सकता है और वो खरीद सकता है। तो अगर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ये खरीदता है तो सिंपल आपसे खरीदेगा, उसमें किसी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसको या कुछ भी, ये क्लब पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे उसको। जिन प्रोडक्ट्स पर मार्केट प्लेस आपसे डिटेक्शन करता है तो उसमें कस्टमर की जो डिलीवरी होती है, प्रोडक्ट की डिलीवरी, वो कंपनी आपको फराहम करती है क्योंकि वो एक कॉस्टली सर्विस है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो तो होते हैं 190 रुपीज़ या 80 रुपीज़, जैसे दराज में है, जैसे टूफ्लिप.com में है। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, असल में डिलीवरी चार्जेस इतने नहीं होते। जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो डिलीवरी चार्जेस असल होते हैं वो होते हैं 200, 250, 300, 500, 450, मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से भी होता है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो कस्टमर से इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए जाते क्योंकि कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है ये मार्केट प्लेस से बाहर वाला प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं फ्लिप प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर ने क्लिक किया और फ्लिप करके किसी और जगह पे चला गया। और जो हमारे प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के अंदर लगे हुए हैं, सिंपल जैसे ये लगा हुआ प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। कस्टमर अगर ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो बाय नाउ पे क्लिक करे या ऐड टू कार्ट करे। अब वो कंपनी को ही पैसे देगा इस प्रोडक्ट के, कंपनी आपको पैसे देगी, उसमें से डिटेक्ट करके पैसे देगी। कस्टमर को ये क्लब पॉइंट्स मिलेंगे, इसके बदले कैश मिलता है। और अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर देता है 1500 से ऊपर आपसे वो ख़रीदारी किसी एक सेलर से कर रहा है, तो उसके जो 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लिए होते हैं वो भी रिफंड उसके वॉलेट में आ जाते हैं। देन वो नेक्स्ट परचेजिंग करना चाहता है कस्टमर, तो वो सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट खरीदेगा जो मार्केट प्लेस में है, तो उसमें ही वो डिस्काउंट ले सकता है, यानी कि जो उसके पास अमाउंट पड़ी होगी वॉलेट में वो इन प्रोडक्ट पे ही यूज़ कर सकता है। और जो स्टूडेंट्स आपका प्रोडक्ट प्रमोट करके अर्निंग करना चाहते हैं यही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे क्योंकि उनको बटन का निशान भी जो स्पेशल लिंक कॉपी का मिलता है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स पे मिलता है। तो सिंपल सा लॉजिक आपको अब समझ आ गया कि अगर आप मार्केट प्लेस में डिटेक्शन वाला प्रोडक्ट लगाते हो तो उसके क्या बेनिफिट हैं, अगर आप सिंपल प्रोडक्ट लगाते हो जिसके ऊपर आपको कोई डिटेक्शन नहीं होती तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है। उसमें आप अपनी सेल को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं कर सकते जितना डिटेक्शन वाले प्रोडक्ट पे कर सकते हो। तो अगर आप सिंपल प्रोडक्ट लगाते हो तब भी प्रोडक्ट की जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपने खुद ही मैनेज करने हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी की डिटेक्शन कम है अदर मार्केट प्लेसेस से भी, और जो हमें डिलीवरी की फैसिलिटी मिलती है वो भी हमें साथ में ऐड हो जाती है। तो जिसका जैसा माइंड हो वो वैसे वर्क कर सकता है। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि टू फ्लिप मार्केट प्लेस में ये हम फ्लिप वाला प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ, ये मेरे स्टोर के प्रोडक्ट हैं और इसमें जो सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट अपलोड किया है वो ये वाला है। तो फिलहाल इसको मैंने मार्केट प्लेस के अंदर पैच किया है और इस प्रोडक्ट पे मैं डिटेक्शन पे करूँगा। तो कस्टमर ये देखें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कस्टमर ऐड टू कार्ट भी कर सकता है, वॉलेट में भी कर सकता है। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं चाहूँ कि ये फ्लिप वाला प्रोडक्ट हो और इस प्रोडक्ट को मैं खुद डिलीवर करूँ और इस पर मेरी डिटेक्शन ना हो, तो उसके लिए तरीकाकार मैं क्या यूज़ करूँगा। तो मैं अपने एडमिन में जाऊँगा, ये प्रोडक्ट है, इसको मैं एडिट करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा। ये वो सेक्शन है जो कि हमें वूकॉमर्स एप्लीकेशन में भी मिला था। यहाँ पे हमने लिंक डाला था और यहाँ पे हमने जो बटन के ऊपर लिखा था ऑर्डर नाउ, तो सिंपल हम यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट फ्लिप वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी मेथड आपको समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर हम अपने इस स्टोर पे पड़े प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहें तो हमें जो डिटेक्शन करती है कंपनी वो कम हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। एक तो अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसीजर है जो सारे मार्केट प्लेस में आपको मिलता है, जिसका इतना फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप दराज को ओपन करते हो सेलर अकाउंट को, तो उसमें भी आप अगर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहो तो वो आपसे 1000 लेते हैं और एस्टिमेटली 400 क्लिक्स आपको कहते हैं कि दिलवा देंगे, अपने ही प्लेटफॉर्म में आपके प्रोडक्ट को ऊपर ले जाते हैं वो। तो उनके पास इस टाइम ऑडियंस है तो वो आपसे पैसे लेके अपनी जेब में डाल लेते हैं। देन उनके डेवलपर्स दराज की जब मशहूरी करते हैं तो वो अमाउंट उधर लगाकर दराज को प्रमोट कर लेते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पर। बट टू फ्लिप मार्केट प्लेस के पास इतनी ऑडियंस नहीं है, तो इन्होंने क्या रूल निकाला उसके लिए, आप साइड बार को ओपन करेंगे और
पैकेजेस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पैकेज नज़र आएंगे, प्रमोशन पैकेज। तो इनके डेवलपर्स क्या करते हैं, अगर आप ये पैकेज बाय करते हैं तो आपका जो ऐड है वो मेटा पे रन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी ऑडियंस है, तो वहाँ से कस्टमर गेन हो जाते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये सिंपल तरीके को आप छोड़ें, आप एक स्टोर रेडी करें, शॉपिफाई या वूकॉमर्स जो भी है। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमें डिटेक्शन कम होगी, और जितने प्रोडक्ट हम प्रमोट करना चाहेंगे, अपने करना चाहते हैं या किसी के करना चाहते हैं, सिर्फ वही प्रोडक्ट प्रमोट होंगे। तो उसका हमें दो फायदे हैं, एक तो डिटेक्शन कम होगी, दूसरा हम जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं उसका सारा बेनिफिट हमको ही होगा। उसके लिए हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, एक जीमेल या ईमेल अकाउंट बनाएंगे, उस पे हम टू फ्लिप मार्केट प्लेस पे एफिलिएट अकाउंट रेडी कर लेंगे अपना। और जैसे मैंने अपने स्टोर पे प्रोडक्ट सारे एफिलिएटेड लगाए हैं, फिलहाल तो मैंने अपने स्टोर पे अपने ही प्रोडक्ट लगाए हैं एफिलिएटेड, और अगर आप दूसरों के भी चाहो तो लगा सकते हो। तो हमें क्या होगा कि हम अपने वूकॉमर्स शॉपिफाई स्टोर को प्रमोट करेंगे, देन हमारा कस्टमर इस शॉपिफाई स्टोर या वूकॉमर्स स्टोर पे आएगा और हमारे प्रोडक्ट के बारे में देखेगा, और उसको जो हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा वो उसको बाय करेगा, सिंपल। और इस तरह से हम सिर्फ अपने ही प्रमोट किए हुए प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो चाहे आप इस स्टोर में अपने ही प्रोडक्ट एफिलिएट करके लगा लें, एक तो डिटेक्शन कम होगी क्योंकि इधर से आपको अर्निंग आ गई क्योंकि आपने प्रमोशन की अपने स्टोर की, देन वो आपके एफिलिएट अकाउंट से आपको रिकवरी हो गई और आपके इधर से प्रोडक्ट सेल हो गए। अब ये प्रोसीजर भी क्लियर हो गया। अब लास्ट चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे कैसे मिल सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसमें है 3 तरीके। एक है एफिलिएट प्रोग्राम जो कि बहुत ईजी है। इसमें आपने जस्ट अपने स्टोर पे आपने प्रोडक्ट लगाया, कस्टमर को अपने स्टोर पे बुलाया, देन उसने बाय किया और खुद ही कंपनी ने उसको पहुंचाया, खुद ही उससे पैसे लिए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। दूसरा तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग, जिसको आप कह सकते हैं ऑनलाइन सप्लायर। उसमें ये होता है कि आपने इस स्टोर में, अपने वूकॉमर्स या शॉपिफाई स्टोर में या टू फ्लिप के स्टोर में ये फ्लिप वाला ऐड आप लगाओगे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप चाहते हो। जैसे कि ये लगा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट आपको कौन देगा, वो आपको मिल सकते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग से, मरकज एप्लीकेशन से या किसी से भी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है ऑफलाइन सप्लायर। जैसे कि आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेते हो कि भाई आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स दो, अच्छे कमीशन पे मैं उसको सेल आउट करता हूँ। इसी तरह आप किसी भी शहर में किसी भी होलसेलर से कांटेक्ट करके उसे कह सकते हो कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट दो, देन मैं उसको प्रमोट करूंगा, बेचूंगा और मेरा कमीशन मैं अर्न कर लूंगा। तो टू फ्लिप मार्केट प्लेस की वजह से ये मुमकिन है। क्यों? जब आप टू फ्लिप मार्केट प्लेस में सेलर अकाउंट ओपन करते हो तो ये आपको एक राइडर अलॉट करते हैं, वो आप किसी भी जगह पर अलॉट करवा सकते हो। जैसे कि आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको सप्लायर लाहौर में मिल रहा है या कराची में मिल रहा है, आप उसका एड्रेस लिखोगे और वहां पर एक राइडर अलॉट करवा दोगे। देन आप उस सेलर से पहले बात करोगे कि भाई मेरा नुमाइंदा तुम्हारे पास आएगा, अगर उसको ऑर्डर आएगा तो मैं आपके प्रोडक्ट की आपको पेमेंट करूंगा, देन उस प्रोडक्ट को आप पैक करके उसको दे देना। अगर कस्टमर बाय नहीं करता तो वो वापस प्रोडक्ट उसी सेलर के पास चले जाता है, सिंपल। और इसी तरीके को यूज करते हुए मैंने आपको ऑफर दी थी कि मैं आपको किसी होलसेलर से अटैच कर देता हूँ, देन जो उसका रिटर्न एड्रेस होगा, पिकअप एड्रेस होगा, वो आप मेरे ऑफिस का चाहे डाल दो क्योंकि मैं अपने करीबी सेलर्स को आपके साथ अटैच करवा देता हूँ। तो आप अपने प्रोडक्ट टू फ्लिप पे जब लगाओगे आपकी सेल्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगी, और आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे वो भी मैंने आपको सिखाया है सेकंड वाली वीडियो में कि आप प्रोडक्ट का एक अच्छा पंफलेट बना लिया करो, उस पंफलेट के साथ अपने उस प्रोडक्ट का लिंक लगाकर हर सोशल मीडिया अकाउंट पे फेंको, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी आपको टच कर सके। क्योंकि आप अपने कंट्री में रहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि फ्री में आप अपनी प्रमोशन कर सकते हो। बट जो फ्री में आप अपनी प्रमोशन करते हो वो थोड़ी स्लो होती है और उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, मगर आप इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हो। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री करना चाहोगे तो लाजमी आपको प्रमोशन का बजट सेट करना होगा। तो जब आप प्रमोशन का बजट सेट करोगे उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट लोकल मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें आपका नुकसान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अब हमने क्या सीखा है कि हमने 2 स्टोर ओपन करने हैं, एक टू फ्लिप मार्केट प्लेस में, एक सेकंड ओपन करना है शॉपिफाई वूकॉमर्स। तो इन दोनों की मदद से हम ई कॉमर्स बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद हमने प्रोडक्ट कैसे लेने हैं, एफिलिएटेड प्रोडक्ट लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। इसके बाद आपके पास ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, वो भी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको प्रॉफिट कैसे ज़्यादा होगा, प्रॉफिट आपको तब ज़्यादा होगा जब आप अपने प्रोडक्ट खरीद कर बेचोगे। तो इस स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी, काम को समझना होगा। जब आप काम स्टार्ट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता करके समझ भी जाओगे। जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप चाइना से डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करो। अगर आपको नहीं आता, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा क्योंकि मेरे पास इंपोर्ट लाइसेंस भी है और मैं अपने काफ़ी क्लाइंट्स का सामान इंपोर्ट करवाता हूँ, स्मार्टफोन एसेसरीज का और कंप्यूटर एसेसरीज का। तो जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करवाओगे उसके अंदर आपका कंपटीशन बिल्कुल कम होगा, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा आप तभी करोगे जब आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप इस बिजनेस को समझ सकोगे। अगर आप बगैर सोचे समझे किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा लोगे, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर फ्लॉप हो गया, अगर वो प्रोडक्ट बिकने के काबिल ही ना हुआ, तो आप उसका क्या करोगे, लॉस करके सेल करोगे। तो फिलहाल मैंने आपको समझाया है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है और इजी है और विदाउट इन्वेस्टमेंट है। और आप में से जो इसमें मेहनत करेगा इजीली ग्रो करेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वू कॉमर्स या शॉपिफाई स्टोर है वो मेरे डेवलपर आपको कंप्लीट डिज़ाइन करके देते हैं। जस्ट आपने वू कॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे लॉगिन करना है और प्रोडक्ट को लगाना है और सेल आउट करना है। यानी कि आपने 2 अकाउंट बस बनाने हैं, एक फॉर्म फिल करके हमें देना है ताकि आपका स्टोर डिज़ाइन करके मेरे डेवलपर आपको दे दें शॉपिफाई वू कॉमर्स, और आपने टूफ्लिप.com में एफिलिएट अकाउंट ओपन करना है या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उस मुतल्लिका वेबसाइट में आपने ओपन करना है। और अगर आप मेरे प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बेचना चाहते हो, एफिलिएट अकाउंट के थ्रू नहीं बेचना चाहते, तो सिंपल आप टूफ्लिप.com पर आया करो, प्रोडक्ट्स को देखा करो और अपने स्टोर पे लगा लिया करो। देन जो भी आपको ऑर्डर आए आप मेरी टीम से डायरेक्ट उसको डिलीवर करवा सकते हो। तो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए मेरी टीम का नंबर आपको मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल ई कॉमर्स वाले सेक्शन को ओपन करोगे तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जिस प्रोडक्ट की आपने प्रमोशन करनी है, सिर्फ उस प्रोडक्ट को आपने मेरी टीम के साथ डिस्कस करना है, उसमें आपको स्पेशल रेट वो दे देंगे। देन उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे और अपनी सेल जनरेट करोगे। यानी कि सारे प्रोडक्ट्स को आपको मेरी टीम से कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे सारे प्रोडक्ट टू फ्लिप मार्केट प्लेस के स्टोर पर ही मिल जाएंगे। इसके बाद आपके जो वू कॉमर्स स्टोर पे खाली व्यूज ही आते हैं, यानी कि लोग विजिट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक व्यू के पेमेंट आपको गूगल करेगा और प्रोडक्ट बिकेंगे उसका प्रॉफिट आपको टू फ्लिप से मिलेगा। अगर आप अपने इस शॉपिफाई वू कॉमर्स स्टोर पे 1.5-2 साल मेहनत करते हो, अच्छे तरीके से इस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल करते हो, उसकी तो पेमेंट आपको गूगल एडसेंस से मिल ही रही है व्यूज़ की, बट इसकी ऑटोमेटिक एसईओ हो जाएगी। एसईओ का आपको क्या फ़ायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस वक्त कोई स्मार्टफोन खरीदना है या उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पता करना है तो आप इंटरनेट ब्राउजर में इसके बारे में टाइप करेंगे। अगर स्मार्टफोन खरीदना होगा तो आपके सामने नीचे सर्च रिजल्ट्स में ऑटोमेटिक प्राइस होए के लिंक्स आ जाएंगे। और अगर आपने स्पेसिफिकेशन सर्च की होगी तो ऑटोमेटिक वट मोबाइल या जीएसएम अरीना के लिंक्स आ जाएंगे। इसी तरह आप अपने स्टोर या इस वेबसाइट या ये शॉपिफाई वू कॉमर्स, ये एक ही चीज़ है। अगर आप इस पे मेहनत करते हो, व्यूज़ हासिल करते हो, लोगों से इंटरेक्शन बना के रखते हो, तो ऑटोमेटिक इसकी एसईओ हो जाती है। तो एसईओ करने के लिए अलग मेथड भी होते हैं, मगर ऑटोमेटिक भी इस तरीके से एसईओ हो जाती है।